नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब आज चर्चा शुरू किया जाए। आज देखिए, आज जो चर्चा का जो विषय है सो है माइंड चैप्टर के एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। और रूब्रिक है माइंड, लाइट, डिजायर, फॉर। इसी रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें सिंथेटिक रेपर्टरी जो है, सिंथेटिक रेपर्टरी में इसमें 17 दवा दी गई है। तो और बाकी जो सिंथेसिस रेपर्टरी है और कंप्लीट वगैरह जो रेपर्टरी है उसमें और दवाओं की संख्या बढ़ा दी गई है। तो ठीक है, दवा जो हो, अब पहले रूब्रिक को समझ लें। तो देखिए, इसमें मेन जो वर्ड है वो क्या है? मेन जो वर्ड है वो लाइट है। अगर लाइट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे संबंधित और भी रूब्रिक है, उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रूब्रिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डिलीरियम लाइट डिजायर विथ करके एक रूब्रिक है, सेंसिटिव टू लाइट है, लॉन्जिंग सनशाइन एंड लाइट सोसाइटी फॉर करके रूब्रिक है। तो ये सब में भी लाइट शब्द जो है वो आया है। तो लाइट को समझने से और दूसरे जगह और यहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, लाइट क्या है? लाइट के तो डिक्शनरी मीनिंग सभी कोई जानते हैं भाई, कि लाइट मतलब प्रकाश होता है। तो इसका और दूसरा भी माने होता है हल्का, या ऐसा कुछ चीज जो हो जो सुपाच्य हो, खाने में आसानी से पच जाए, उसको भी हम लोग कहते हैं लाइट भोजन, लाइट कलर। लाइट का इस्तेमाल बहुत तरह से किया जाता है। लाइट कलर माने जो कलर गाढ़ा नहीं हो, हल्का हो। लाइट भोजन जो आसानी से पच जाए, पेट को गरिष्ठ न बना दे। उसी तरह से कह देते हैं लाइट बातचीत, माने ऐसा बातचीत जो दिमाग को अशांत न कर दे, टेंशन न ला दे। इस तरह के बातचीत को भी हम लोग लाइट टॉक कह सकते हैं। तो ये इस तरह के जो गंभीर नहीं है, हल्का हो। तो इस तरह लाइट के बहुत सारे मतलब हैं। लेकिन लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी वस्तु है जो जिसके सहारे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। यानी कि हमको चीज़ों को देखने में लाइट जो है क्या करता है? सहायता करता है, हेल्प करता है। समथिंग व्हिच रिमूव्स द डार्कनेस और ऑफर्ड्स इल्यूमिनेशन। माने कि क्या हुआ? जो अंधकार को दूर कर दे, अंधकार को भगा दे, वो लाइट हुआ। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का। हल्का भी होता है, माने कहने का मतलब ऐसी चीज जो शरीर को या मन को भारी न करे, जिसको देख करके, सुन करके, खा करके कोई परेशानी न हो, शारीरिक या मानसिक परेशानी न हो। कुछ बात सुन लिए तो दिमाग में टेंशन आ गया, तो ये भारी चीज हो गया। मन को अशांत कर दिया, कुछ ऐसा चीज खा लिए जो पचा ही नहीं, ये पेट को भारी कर दिया। तो ये सब चीज, अच्छा, ऐसी चीज को देखना सुनना चाहता है। लाइट डिजायर, डिजायर का मतलब क्या हो गया? उसको अंदर से इच्छा होती है, इसको अंदर से इच्छा होती है कि हमको लाइट मिले, यानी कि लाइट मिले। उसको लाइट की इच्छा होती है, हल्का रहने की इच्छा होती है, प्रकाश की इच्छा होती है, अंधकार दूर करने की इच्छा होती है। तो ये सब उसको, यही मतलब हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब पेशेंट कैसे व्यक्त करेगा? माने पेशेंट जो है, अब लाइट वाला है, आगे जो बता दिए कि ऐसा काम नहीं करेगा, करना चाहेगा जिससे उसको मानसिक अशांति पैदा हो जाए या टेंशन पैदा हो जाए
शारीरिक थकान पैदा हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाह रहा है। अच्छा, ऐसा चीज़ देखना, सुनना, करना नहीं चाहेगा जो शरीर या मन को अशांत कर दे, थकान कर दे, काम करते करते थकान हो जाए या मन को थका दे, ऐसा जानकारी, ऐसा चीज़ वो करना नहीं चाहता है। अब देखिए, डिजायर और वांट, इसमें जो शब्द है थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लें, डिजायर और वांट। डिजायर क्या है? डिजायर है उसको अंदर से इच्छा होती है कि कोई चीज़ के लिए इच्छा है, एक तरह से क्या है, विश कहिए, विल कहिए, जो कहिए, तो वो है, उसको इरादा हो रहा है। अब ये इरादा उसको पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो यो माने उतना टेंशन ना है, तो ये है। अब वांट में क्या है, उसको चाहिए ही चाहिए, उसको जरूरत है उस चीज को, ये दोनों में अंतर है। तो अब डिजायर वाला में है कि मिला तो मिला, न मिला तो न मिला, न भी मिल सकता है। अब उसको एकदम माने भीतर से एकदम एक तरह से लालसा होती है कि उसको मिलना ही चाहिए, इस ढंग के दोनों में अंतर है, तीव्र इच्छा हो जाती है उसमें। तो अब लाइट वाला जो है से व्यक्ति का रहेगा, हल्का फुल्का रहना चाहेगा, हल्का रहना चाहेगा। आएगा तो अब जो है से कि एक हो गया कि हल्का रहना चाहेगा, दूसरा है कि जानकारी भी प्राप्त करना चाह सकता है। जानकारी चाहना, लाइट के मतलब जानकारी, माने भाई अंधकार जब दूर हो जाएगा तो प्रकाश आएगा, तो प्रकाश के मतलब जानकारी, ज्ञान, तो जानकारी भी चाह सकता है। व्यक्ति अंधकार में है, जैसे अब बीमारी के बारे में अंधकार है, उसको पता नहीं है कौन सी बीमारी है, इसके लेकर के उसको टेंशन हो रहा है, तो बोल रहा है कि भाई डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी है, बीमारी को नाम जानना चाहता है, कारण जानना चाहता है। तो ये सब हुआ भी जानकारी प्राप्त। अब जानकारी प्राप्त करने का स्रोत जो है से कई हो सकता है। कोई जो है से कि जानकारी प्राप्त करेगा इंटरनेट के माध्यम से कर रहा है, कोई किताब पढ़ के कर रहा है, कोई किसी से मांग जानकारी पूछ करके कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है, जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। कहीं से जानकारी मिले बीमारी के बारे में, अब जब तक उसको जानकारी नहीं मिल रहा है, अंधकार में है, तो उसका मन अशांत है। अब जानकारी यदि मिल जाएगा तो उसका मन शांत हो जाएगा। तो ये हुआ भी लाइट की इच्छा, जानकारी प्राप्त करने की इच्छा। लेकिन अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, इनक्विजिटिव या क्यूरियस वाला भी चाहता है, वो भी जानकारी एकत्र करता है, दोनों जानकारी एकत्र करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि लाइट वाला हल्का फुल्का जानकारी चाहेगा, उतना डीप में नहीं, थोड़ा मड़ा मिल गया, नाम रोग के नाम क्या है जान गया, थोड़ा सा उसको हल्का अच्छा लगा कि भाई चलो खतरनाक बीमारी तो नहीं। लेकिन वो जो क्यूरियस वाला होगा या इंक्विजिटिव वाला होगा, वो डीप जानकारी चाहेगा, कहाँ इसको इलाज होगा, कितना दिन लगेगा, कितना पैसा लगेगा, बहुत सारा चीज़ वो सूचना एकत्र करेगा। तो वो हो गया क्यूरियस। और ये है बस हल्का फुल्का साधारण ढंग से जानकारी मिल गया इसको, चलो ठीक है। ये हुआ दोनों में अंतर, लाइट और इसमें है से। अच्छा, अब है एश्योरेंस, होप के चाह, होप उम्मीद, माने बीमारी ठीक होगा कि नहीं, इसकी बीमारी ठीक होने की क्या आशा है, इस तरह से भी चाह सकता है। अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट है तो इधर उधर गया है, डॉक्टर एलोपैथिक आयुर्वेद सब जगह कर लिया है, उसको सब बोल दिए हैं कि अभी बीमारी ठीक होने वाला ना है। तो अब उसको लगने लगा है कि ठीक नहीं है, तो आन के पूछ सकता है कि देखिए आपको क्या लगता है, ये बीमारी ठीक हो सकती है कि नहीं। भाई हम पूर्ण तरह से आश्वासन नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी, थोड़ा माड़ा उम्मीद भी है इसको ठीक होने का। तो उसको एक आशा चाहिए, आशा की उसको चाहिए। तो ये हो गया भी एक तरह से लाइट चाहना कि अब वो आएगा तो बोल सकता है। दूसरा इस तरह के भी बोल सकता है, अगर आप कह देंगे कि हाँ बीमारी ठीक हो जाएगी तो हमको अच्छा लगेगा, संतुष्टि मिल सकती है, मिल जाएगी, और हमको माने इलाज कराने में और जारी रखने में और अच्छा होगा, इलाज जारी रखेंगे, इस तरह से भी व्यक्त कर सकता है। तो अब लाइट वाला कई तरह से व्यक्त कर सकता है। अब मान लीजिए कि है लाइट
हल्का रहना चाहता है, वो कैसे व्यक्त करेगा? हल्का रहना चाहता है, अब बोलेगा, अब आया तो बोलेगा डॉक्टर साहब ज़्यादा बहुत सारा दवाई मत दीजिएगा, थोड़ा सा दवाई दीजिएगा, हमारा इतना दवाई खाने का ख्याल वाल नहीं रहता है, ख्याल वाल नहीं हम रख पाएंगे, इतना थोड़ा सा दवा दीजिए, ठीक है। हम इतना जो इसका मतलब क्या है, उसको बहुत सारा दवा खाना, ख्याल रखना, वो एक तो बोझ लग रहा है, उसको बोझ लग रहा है, इसलिए हो जाता है कि बहुत सारा दवाई मत दीजिए, 2 दीजिए, हम इतना ख्याल वाल नहीं रख पाएंगे, इतना हम खाऊ नहीं पाएंगे। ये अच्छा, कोई आया उनका बोल सकता है इतना नियम हम नहीं मान सकते हैं, नियम मानना हमारे लिए इतना संभव नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम पर नियम मत लागू करें। इसका मतलब है कि नियम को मानना, बंधन में रहना भी उसको एक तरह से भारी नजर आ रहा है, बोझ नजर आ रहा है। तो कई तरह से व्यक्त कर सकता है, कोई आएगा तो बोल सकता है, उसके साथ पत्नी आई है तो बोल सकता है ये देखिए डॉक्टर साहब हमको जो है से कि दवाई कैसे खाना है, क्या करना है, ये हमको नहीं, हमको जो है से कि पत्नी को बढ़िया से समझा दीजिए, हमको याद वाद नहीं रहेगा, इतना बोझ हमसे माने इसका नहीं होती होगा, ये सब पत्नी को समझा दीजिए। अंधकार वाला व्यक्त कर सकता है, डॉक्टर साहब हमें क्या हुआ है, कौन सी बीमारी हुई है, देख लीजिए, हम रिपोर्ट सब दे करके आए हैं, देख करके सोच के हमको बता दीजिए कि क्या है, कौन सा बीमारी है, मतलब साधारण रूप से बोलेगा। अच्छा, ये भी पूछ सकता है हमारा जैसा कभी रोगी आपने देखा है, ठीक किए हैं, तो इस ढंग से भी बोल सकता है। तो उसको बहुत तरह से वो अपना लाइट चाह सकता है। कोई है यूट्यूब पर देखेगा कि जैसे कि कैसे ये बीमारी है, क्या है, कहीं से जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो लाइट डिजायर वाला में माने यही है कि वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, हल्का रहना चाहता है, ऐसा कुछ करना नहीं चाहता है कि जिससे उसको शारीरिक या मानसिक रूप से बोझ अनुभव हो, सीरियस रहना पड़े, बोझ न हो, इस तरह से वो माने हल्का रहना चाहता है हर समय। अब बीमारी के बारे में जब तक उसको जानकारी नहीं है, बीमारी के लिए उसको टेंशन है, तो दूसरा से जानकारी प्राप्त कर लेगा, कहीं से उसको जानकारी मिल जाएगी तो उसको हल्का महसूस होता है। अब पहले से जैसे ये कोनाइटोलाइस कैसे होता है, पहले से उसको डर लग रहा है कि अरे बाप ये कोनो वोल्फ तो नहीं है, भेड़िया वोल्फ तो नहीं है, ये बहुत बड़ा माने भेड़िया का मतलब बहुत बड़ा बीमारी वो अनुमान कर रहा है कि बहुत बड़ी कैंसर तो नहीं हो गया, एड्स नहीं हो गया, फलना टिलना कर रहा है। अब जैसे ही डॉक्टर के पास गया तो उसको डॉक्टर बोला कि ना ये तो बहुत साधारण बीमारी है, तुम्हारा ठीक हो जाएगा 2 दिन में। अब इसको सुन कर करके उसको शांति पर मिलता है। अब शांति मिला कि चलो ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है भाई, ये तो भेड़ है, ये इसको तो आसानी से हम हैंडल कर लेंगे, है ना। डेल्यूजन शिप ड्राइविंग करके है, एकोनाइट का एक रूब्रिक है, तो वो उसको लगता है कि जब जानकारी मिल गया कि अरे ये तो साधारण चीज़ है, इसका क्या परवाह करना, भेड़ क्या कर सकता है, भेड़ तो खतरनाक जीव तो कोई है नहीं। तो इस ढंग से प्रत्येक जो दवा है उसको लाइट चाहने का तरीका, कारण अलग अलग हो सकता है। तो यही है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अब आज के लिए भी इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।